अपनी बायोग्राफी में ऋषि कपूर साहब ने बताया है कि उनकी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव आए थे। उनकी पहली फिल्म बॉबी सुपरहिट साबित हुई तो उनकी उम्मीदें खुद से काफ़ी बढ़ गई थी और उन्हें उम्मीद थी कि बाकी फिल्में भी सुपरहिट साबित होगी। लेकिन जब फिल्में फ्लॉप हुई तो वो परेशान हो गए। तब उन्होंने नीतू कपूर से शादी कर ली थी और फिल्में फ्लॉप होने के कारण वो परेशान थे और फिल्में फ्लॉप होने के चलते धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाने लगे। और इसके बाद ऋषि कपूर ने अपनी असफलताओं के लिए नीतू को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया, जिससे दोनों के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। और ऋषि कपूर साहब ने लिखा, नीतू प्रेग्नेंट थी और हमारी बेटी रिद्धिमा का जन्म होने वाला था और इस हालात में उससे मेरे ऐसे बर्ताव को सहना पड़ा और बाद में अपने कलीग्स, परिवार और दोस्तों की मदद से हालात से बाहर निकला। लेकिन मैं यह समझ सकता हूँ कि मेरा ऐसा बर्ताव उसे दुख हुआ होगा। और अमिताभ बच्चन के बारे में लिखी ये बात। ऋषि कपूर साहब ने अपनी बायोग्राफी में बताया है कि पुराने दौर में अमिताभ बच्चन के लिए विशेष रूप से रोल लिखे जाते थे और उन्हें उनकी सभी फिल्मों की सफलता का श्रेय दिया जाता था। और बावजूद यह तथ्य स्वीकार किए कि सेकेंड रोल वाले कलाकार भी शानदार अभिनेता थे। ऋषि कपूर साहब ने लिखा, कभी कभी एक रोमांटिक और मल्टी स्टारर फिल्म थी, इसमें मैं भी था, लेकिन ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। और मेरे साथ ही नहीं, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना ने भी इसका सामना किया। हम छोटे सितारे हो सकते हैं पर हम कलाकार कम नहीं थे। लेकिन यह कुछ ऐसा है जो अमिताभ ने कभी किसी साक्षात्कार या पुस्तक में भी स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कभी भी काम करने वाले अभिनेताओं को उचित श्रेय नहीं दिया है। और दोस्तों, राजेश खन्ना ने फेंक दी थी ऋषि कपूर की अंगूठी। यास्मीन मेहता ने ऋषि कपूर को एक अंगूठी गिफ्ट की थी और जब दोनों डेटिंग कर रहे थे उस पर एक पीस साइन बना हुआ था। जब ऋषि कपूर साहब फिल्म बॉबी में काम कर रहे थे तो डिम्पल ने उनसे लेकर उसे अपनी उंगली पर पहना लिया था। ऐसे में जब राजेश खन्ना ने उनको प्रपोज किया तो यह अंगूठी हाथ में देखी और जुहू में उसके पास रिंग को समुद्र में फेंक दिया था। तब यह किस्सा सुर्खियों में छा गया था कि राजेश खन्ना ने ऋषि कपूर की अंगूठी समुद्र में फेंक दी। सच्चाई यह है कि मैं डिम्पल के साथ कभी प्यार में नहीं था, नहीं किसी तरह का लगाव था। और दोस्तों, नीतू नहीं, इनके प्यार में पागल थे ऋषि कपूर। और ऋषि कपूर साहब ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि उनकी पहली सीरियल गर्लफ्रेंड एक पारसी लड़की यास्मीन मेहता थी, जिसे उन्होंने बॉबी के रिलीज होने से बहुत पहले डेट किया था। और जब तक बॉबी 1973 में रिलीज होती तब तक स्टारडम में डिम्पल और मेरे बीच रोमांस के बारे में खबरें आने लगी। इस समय तक डिम्पल राजेश खन्ना से शादी कर चुकी थी और इन खबरों से उनके रिश्ते को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसने जैस्मिन के साथ मेरे रिश्ते को ख़त्म कर दिया। मैंने उसे अपने जीवन में वापस लाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। और दोस्तों, नरगिस और वैजंती माला से था राज कपूर का अफेयर। मालूम हो कि साल 2017 में ऋषि कपूर साहब ने किताब लिखी जिसका नाम था खुल्लम खुल्ला। इस किताब में ऋषि कपूर साहब ने अपने पिता राज कपूर के बारे में बताया था कि उनका नरगिस और वैजंती माला संग अफेयर था। और उन्होंने बताया कि जब नरगिस संग उनके पिता का अफेयर था तब वो बहुत छोटे थे और उन पर इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन जब वैजंती माला संग राज कपूर का अफेयर, तब उनकी माँ कृष्णा राज कपूर अपने बच्चे संग होटल में शिफ्ट हो गई। और इनके साथ और ऐसे बहुत सारे बातें हैं दोस्तों जो ऋषि कपूर साहब ने अपनी बायोग्राफी में बताई है। पुस्तक का नाम है खुल्लम खुल्ला। तो दोस्तों, आज है ऋषि कपूर साहब का पुण्यतिथि, तो हम लोगों की तरफ से ऋषि कपूर साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।